हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? प्री बोर्ड्स की तैयारियां कर रहे होंगे बिकॉज कुछ स्कूल्स में इसी मंथ में प्री बोर्ड्स कंडक्ट हो रहे हैं और कुछ नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली करा देंगे। ऐसे में आई एम हियर टू पास यू अ मैसेज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ रिगार्डिंग प्री बोर्ड्स। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जनरली स्टूडेंट्स प्री बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है प्री बोर्ड्स के लिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो बैठते भी नहीं है प्री बोर्ड्स एग्जाम में। तो आपको समझाना है कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्री बोर्ड्स, हाउ इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड्स एग्जाम्स आर फॉर यू स्टूडेंट्स। ऐसी जो गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं प्री बोर्ड्स में, जो आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स में अभी बताने वाली हूँ, विद एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। बिकॉज हम भी आपके टाइम पे थे जो गलतियां किया करते थे, तो आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो क्या है ऐसा जो आपको ध्यान में रखना है प्री बोर्ड एग्जाम से पहले पहले? नंबर 1, कोशिश करिए प्री बोर्ड एग्जाम्स में बैठिए ज़रूर। जो बच्चे प्री बोर्ड्स को सीरियसली ले नहीं रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि प्री बोर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। प्री बोर्ड्स आर जस्ट लाइक योर सैम्पल पेपर। जो सैम्पल पेपर आप पूरे मार्केट में ढूंढ रहे हैं ना, इस कंपनी का ले लें, इस वेबसाइट का ले लें, इस एडुकेटर से ले लें, इस यूट्यूब चैनल से ले लें, प्री बोर्ड्स आपके स्कूल में ऑलरेडी हो रहे हैं। दे आर जस्ट योर सैम्पल पेपर, और वो भी फ्री नहीं हो रहे हैं। स्कूल चार्ज करता है एग्जामिनेशन फीस, और आप एग्जामिनेशन फीस देने के बाद में भी स्कूल में प्री बोर्ड्स लेने नहीं जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमने अमेजोन से कुछ कुरियर मंगाया और कभी खोला ही नहीं उसको, यूज़ ही नहीं किया उसको। सो दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट आइडिया। सो योर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गो एंड सिट इन एग्जाम, राइट? जाओ एग्ज़ाम दो, देखो आपने कितना तैयार किया था और एग्ज़ाम किस तरीके से आ रहा है। जो एक टेंशन नहीं होती है एग्जाम में बैठने की, तो ऐसा लगता है ना एक और चांस मिल जाता तो हो जाता, तो ये आपके लिए चांस ही है, ये प्रैक्टिस है आपके लिए। जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्री बोर्ड एग्जाम्स में बैठिए, उस टेंशन को फील कीजिए। एग्जाम में कितना नर्वस लगेगा 10th में बोर्ड एग्जाम के टाइम, वो देखिए। पेन किस तरीके के चेंज करेंगे जब हम कलर को, तो वो करने के लिए टाइम है या नहीं है। कॉपीज़ जब हम लोग फ्लिप कर रहे होते हैं, पेपर को जब पढ़ रहे होते हैं, तो उतना टाइम कितना जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन माइंड का, हैंड्स का चल पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगी। फ्री मॉक टेस्ट। तो प्री बोर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, अब मैंने बोल दिया प्री बोर्ड्स में बैठेंगे, हाँ मैडम बैठ जाएंगे, तो काफ़ी बच्चे तो चले जाएंगे प्री बोर्ड्स देने, लेकिन प्रॉपर तैयारी करके नहीं जाएंगे। सो नॉट रिवाइजिंग योर सिलेबस प्रॉपरली इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक स्टूडेंट में। काफ़ी सारे बच्चे प्री बोर्ड्स को देने चले जाते हैं क्योंकि उनको तो पता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट? तो मेन बोर्ड्स में ही तो देखेंगे कि क्या होना है, तो वो प्री बोर्ड्स में पढ़ाई नहीं करते। बट आप बहुत गलत कर रहे हैं। जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार नहीं कर लेते ना, तब तक आपको प्री बोर्ड्स में बैठना नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए प्री बोर्ड्स तो नहीं रुकेंगे, प्री बोर्ड्स से पहले पहले तैयारी कर लो। क्योंकि अगर बच्चों कुछ भी ऐसा प्री बोर्ड्स में आया जो आप नहीं कर पाए, आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए डिमोटिवेट कर देगा। तो तैयार होके जाओ। और अच्छी चीज़ है ना, यही तो हमको देखना था कि क्या हमारी पूरी तैयारी जो हमने की है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो बिना तैयारी के जाओगे तो फिर असेसमेंट किस चीज़ का होगा? आप तो बोल दोगे मैं तैयारी नहीं करके आया, तो मेरे नंबर ही नहीं आए। तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर डूइंग प्री बोर्ड्स फॉर। हम प्री बोर्ड्स कर रहे हैं आपको एनालाइज करने के लिए, आपको चेक करने के लिए। तो प्री बोर्ड्स में तैयारी करके जाएंगे। अभी इससे भी बड़ी गलती जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे लिखी हुई, बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड्स एग्जाम देकर आ गए और भूल गए। ठीक है, अब हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। बोर्ड की तैयारी अरे करनी है बाबा, लेकिन आप प्री बोर्ड्स को तो देखो आप क्या करके आए हो। डिड यू एनालाइज, एवेल्युएट किए अपने मार्क्स, आपने अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया? इंग्लिश में मैं लिटरेचर सेक्शन तो बड़ा अच्छा करके आया, बट ग्रामर में वीक रह गया, अब मुझे ग्रामर में फोकस करना चाहिए। एसएसटी में मैं बाकी का सारा तो कर आया था, बस सिविक्स के क्वेश्चंस करके ही नहीं आया। शिट, इसका मतलब मैं पढ़ के ही नहीं गया, तो मुझे और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। ये जो इवैल्यूएशन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्री बोर्ड देके आते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने वहाँ क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, कितने नंबर आए। ठीक है, ओवरऑल नंबर इतने थे, ठीक है, अच्छा है, नहीं थे तो बेकार है। आपको एक एक टॉपिक अपना इवेल्युएट करना है कि इसके ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो क्या मैं दिमाग चला पा रहा था, क्या मेरा माइंड अच्छे से काम कर रहा था, या मैं भूल गया था। उस लेवल की इवेल्युएशन करने के बाद आपको अपनी तैयारी बोर्ड्स की शुरू करनी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है बच्चों। एग्ज़ाम देने के बाद में आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि मैं कहाँ पर मिस्टेक किया, कहाँ रुका, कहाँ ज़्यादा टाइम लिया, कहाँ कम टाइम में काम हो गया। इस तरीके से बोर्ड की तैयारी करनी है।
कर पाएंगे? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा हर बच्चे को कहती हूँ, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब काफ़ी बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं, प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आते तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बोलते हैं मैं इतनी तैयारी करके गया फिर भी मेरे नंबर नहीं आए तो बोर्ड्स में तो क्या ही आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मौके दिए जाते हैं इसीलिए बार बार। प्री बोर्ड्स आपका इवेल्युएशन प्रोसेस है बच्चों, आपको डिप्रेस नहीं होना है अपना एग्जाम देने के बाद। आपको फील करना है ठीक है ये एग्जाम ऐसा गया, मैं समझ गया मेरी क्या, इसीलिए तो प्रोसेस थर्ड है। जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो इसीलिए तो है, इवेल्युएट कर लो कहाँ गलती कर रहे हो। मान लो मैं तो कहती हूँ वर्स्ट करके आए हो, फिर भी नाउ चांसेस आर कि आप अब अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वर्स्ट सिनारियो देख लिया। नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, अब पढ़ेंगे तो क्या होगा वो तभी पता चलेगा जब पढ़ के जाओगे, है ना। तो डिप्रेस्ड हमको नहीं होना है। जैसे निधि मैम हमेशा कहती है बी पॉजिटिव, पॉजिटिवली जाना है, चाहे प्री बोर्ड्स में जाओ चाहे बोर्ड्स में जाओ। अपने प्री बोर्ड एग्जाम को प्लीज सीरियसली लो बच्चों। आंसर शीट को फिल करने से लेके क्वेश्चन आंसर्स लिखने तक सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में बैठने से पहले। तो जब जाओगे ना प्री बोर्ड्स के लिए तो एवं ही मत जाना स्कूल है ठीक है कर लिया, नहीं, जस्ट वही वाला टेम्परामेंट लेके जाना जो बोर्ड एग्जाम्स में होगा। वैसा ही फ्रस्ट्रेशन, वैसा ही नर्वसनेस, वैसी ही कॉन्फिडेंस, वैसी ही टेंशन, सब कुछ सेम होना चाहिए। जस्ट एज्यूम मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ, आप देखोगे बोर्ड एग्जाम वाले दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप ये माइंड सिनारियो फेस कर चुके होगे। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा प्री बोर्ड्स मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं और मुझे प्री बोर्ड्स में बैठना है, तैयारी करके बैठना है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद, प्री बोर्ड एग्जाम के बाद अपने आप को इवेल्युएट करना है। अगर अच्छे नंबर नहीं है तो डिप्रेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छे से करके दिखाना है। ठीक है जी। तो आई होप आपको बात तो समझ आ गई होगी मेरी। अगर आई है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना और प्री बोर्ड्स ज़रूर देकर आना। नंबर इस वीडियो के नीचे ही बताना जब प्री बोर्ड्स हो जाएंगे कि कितने किस सब्जेक्ट में आए। इंग्लिश में स्पेशली आप निधि मैम को बता सकते हैं। आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।